चार चार पंक्तियों से अपनी बात रखूंगा। योगी जी कह रहे थे लंबी कविता मत पढ़ना। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ूं? बोले आगरा के कवि सम्मेलन में मैंने लंबी कविता पढ़ दी थी, तो सामने बैठा हुआ एक वीआईपी चल बसा। अब वीआईपी जब चल बसा तो योगी जी कह रहे थे मेरे पे केस हो गया। जज के सामने पेशी हुई। जज बोला अरे कवि तेने इतनी लंबी कविता पढ़ दी, एक श्रोता को मार दिया। बोल अपनी इतनी इच्छा क्या है तेरी, फांसी होगी तुझे। तो योगी जी बोले जज साहब उसी कविता को एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। आइए दोस्तों, भले ही आप संख्या में कम हैं, हजारों की भीड़ में कविता पाठ हम लोग करते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है जहाँ बहुत विशाल भीड़ हुआ करती है वहाँ कौरव होते हैं, और जहाँ भीड़ कम होती है वहाँ पांडव होते हैं। तो आज हम कौरवों के बीच में नहीं, पांडवों के बीच में कविता पाठ कर रहे हैं, इसलिए जोरदार तालियां बजाएं और मैं फिर शुरू होता हूँ। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूं मैं। इसके साथ तालियां दे देना तो ये मान लो आनंद आएगा बहुत। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं, देश प्रेम की पावन मदिरा पी कर झूम रहा हूँ मैं। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं, देश प्रेम की पावन मदिरा पी कर झूम रहा हूँ मैं। रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल, रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल। मुझको तो माटी प्यारी है, माटी चूम रहा हूँ मैं। मुझको तो माटी प्यारी है, माटी चूम रहा हूँ। मेरे ऋषि ने द्वितीय समुल्लास में लिख दिया उद्धरण देते हुए ग्रंथों से, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। मैंने क्या लिखा? अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो, अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो। पंचम अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो। पाखंडी विचारधाराओं को विवेक से चूर करो। स्वर्ग उतर आएगा विचल स्वतः तुम्हारे घर में ही। मात पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा भरपूर करो। मात पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा भरपूर करो। ये 8 पंक्तियां आपको पसंद आई तो इसी खानदान की 4 पंक्तियां और देखें। अपने अंदर की बुराइयों के प्रति जंग जरूरी है, अपने अंदर की बुराइयों के प्रति जंग जरूरी है। पंच महायज्ञों की परिपाटी का ढंग जरूरी है। जप तप संयम ज्ञान ध्यान भक्ति का रंग जरूरी है। अविचल जीवन सफल बनाने को सत्संग जरूरी है। अविचल जीवन सफल बनाने को सत्संग जरूरी है। और मित्रों बहुत अच्छे से तालियां बजा रहे हैं। एक कवि सम्मेलन में सामने बैठी हुई एक वृद्ध महिला थी, अम्मा थी वो। तो मैंने कहा अम्मा आप ताली नहीं बजा रही। फिर वो ताली बजाने लगी। उनके पीछे एक नव युवती बैठी थी। मैंने कहा आप ताली नहीं बजा रही? बोली ताली नहीं बजाऊंगी। मैंने कहा क्यों? कि तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। ऐसी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो आप जोरदार तालियां बजाएं और मैं फिर आगे काव्य यात्रा शुरू करूं। दोस्तों मेरा ऋषि जब आया इस देश की हालत ठीक नहीं थी। तमाम महापुरुष आए, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की बात की, भक्ति की बात की, लेकिन मेरा ऋषि जब आया तो उसने देखा कि भारत माता विदेशियों की गुलाम है। इसके पैरों में
जंजीरें पड़ी हुई हैं, तो उसने एक दृष्टि की देश को आजाद कैसे किया जाए, और दूसरी दृष्टि की कि देश पाखंड और अंधविश्वासों से कैसे मुक्त हो। एक अमूल्य ग्रंथ हमें दे गया। तब मैंने लिखने की कोशिश की, धरती से ऊपर उठा छूने को आकाश, धरती से ऊपर उठा छूने को आकाश, अविचल कठिन न कुछ रहा, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश। इसलिए पढ़िए गुनिए समझिए, रहिए नहीं निराश, पढ़िए गुनिए समझिए, रहिए नहीं निराश, सब संशय कट जाएंगे, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ सत्यार्थ प्रकाश।